वेलकम दोस्तों, मोटर इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2019 मई में लॉन्च हुई हुंडई वेन्यू गाड़ी की डिटेल। अभी आप स्क्रीन पर इसका 2025 मॉडल देख रहे हैं, जो कि 2024 में ऑलरेडी फेसलिफ्ट हो चुका है। यानी कि सबसे अपडेटेड वर्जन अभी तक का यही है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसकी खास बात मैं ये बता दूं, यह 2025 यानी कि इसी साल आखिरी में Q4 में दीपावली के आसपास हमें वेन्यू का न्यू मॉडल भी देखने को मिलेगा। यानी कि वेन्यू में भी फेसलिफ्ट, फ्रंट में और बैक में कुछ चेंजेस, अंदर डैशबोर्ड में भी और फंक्शन में चेंजेस होने वाले हैं। ये गाड़ी बहुत जल्दी आपको 2 से 3 महीने के बाद शोरूम पर देखने को मिलेगी। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस गाड़ी का डीजल मॉडल, जो कि एस प्लस के नाम से आता है। बिल्कुल स्टार्टिंग वेरिएंट है। डीजल में सिर्फ 3 ही मॉडल आते हैं, एस प्लस, एस एक्स और एस एक्स ऑप्शन। तो आइए शुरू करते हैं इस गाड़ी का फंक्शन और डिटेल में जानते हैं इसके फीचर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको न्यू गाड़ी की अपडेट मिलने वाली है इसी चैनल के थ्रू। तो फंक्शंस पे नज़र डालें। बोनट पर हम देखें, हमें दोनों ही साइड डिज़ाइन एक यहाँ पर देखने को मिलता है गाड़ी में। एरोडायनेमिक शेप के लिए, एयर कटिंग के लिए डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया सा होता है। सामने देखें तो यहाँ पर हमें डार्क क्रोम कलर की एक ग्रिल देखने को मिलती है। लुक को ये काफ़ी मस्कुलर बनाती है गाड़ी के। और नीचे भी एक हमें यहाँ पर ग्रिल और इसके नीचे स्किड प्लेट दिखाई देती है हमें गाड़ी में, जो कि बोल्ड लुक, गाड़ी का लुक काफ़ी इन्हेंस करती है। यहाँ पर देखें तो इंडिकेटर और डिज़ाइन, उसके नीचे हमें येलो कलर की हाइलोजन हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है, क्योंकि ये एस प्लस मॉडल है। इसके अपर मॉडल से इस गाड़ी में प्रोजेक्टर हेडलाइट और वाइट कलर एलईडी डीआरएल्स आ जाते हैं। साइड प्रोफाइल पे अगर नज़र डालें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चारों ही टायर यहाँ पर ट्यूबलेस मिलने वाले हैं हमें, इंक्लूडिंग स्टेपनी, पांचों ही टायर। और यहाँ पर हमें कोई भी एलॉय व्हील वगैरह कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलता है, बट यहाँ पर हमें मिल जाता है ब्लैक कलर का स्टाइलिश सा व्हील कवर, और जिसके अंदर रिम भी ब्लैक होगा। 15 इंच हमें मिलने वाला है इसका साइज़। इसके अपर सभी मॉडल में 16 इंच का हमें मिलता है, और पेट्रोल के जो 1.2 इंजन है उसमें सभी में ही हमें मिल जाता है 15 इंच का नॉर्मल टायर। एलॉय व्हील नहीं आता है। बाहर साइड मिरर पे देखें तो इंडिकेटर, और छत पे यहाँ हमें रूफ रेल का सेटअप देखने को मिलता है। छत पे थोड़ा सा पीछे की साइड में डिज़ाइन भी देखने को मिलती है। और उसी के साथ में ओवरऑल गाड़ी की लेंथ की बात करें तो करीब 13.25 फीट, 13.5 फीट के रेंज, 13.25 फीट एग्जैक्टली है गाड़ी। और 190 ग्राउंड क्लियरेंस हमें इस गाड़ी में देखने को मिलता है, जो कि ना ही बहुत कम है ना ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने सेगमेंट में 190 ठीक ठाक है, सफिशिएंट है ग्राउंड क्लियरेंस। और बैक लुक्स पे गाड़ी के नज़र डालें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेन्यू में आती है कनेक्टिंग टेल लैंप, कनेक्टिंग डिज़ाइन, लेकिन इस मॉडल में वो कनेक्टिंग लाइट नहीं आती है। ये है एस प्लस वाला मॉडल। इसके ऊपर एस एक्स मॉडल होगा तो उसमें आपको ये वाली लाइट भी कनेक्टिंग देखने को मिलेगी। ये सिर्फ डिज़ाइन है और ये है नॉर्मल लाइट। इसके ऊपर मॉडल में ये हो जाती है एलईडी लाइट। ये यहाँ पर बैक लाइट वगैरह दे रखी गई हैं। और उसी के साथ में छत पे शार्क फिन एंटीना। पीछे शीशे में यहाँ पर कोई भी हमें डिफॉगर नहीं मिलता है, प्लेन शीशा होगा। इसके अपर मॉडल से मिलेगा हमें ये। और बैक में कुछ इस तरीके से देखें, रिफ्लेक्टर और बैक लाइट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और पीछे भी लगी हुई है एक स्किड प्लेट। वेन्यू की बैजिंग और डिग्गी ओपन करते हैं तो सबसे पहले देखिए एचडी कैमरा, पूरा फुल सेटअप कंपनी फिटेड यहाँ पर इंस्टॉल है। बढ़िया सी जगह, जो कि हाइड भी रहता है और विजिबिलिटी भी बिल्कुल क्लियर दिखाता है। बूट ओपन कर लिया है हमने, देखते हैं स्टेपनी भी यहाँ पर रखी हुई है, और साथ में हमें यहाँ पर टूल्स, जैक रॉड वगैरह भी देखने को मिलता है। और इसी के साथ में पीछे यहाँ पर डिग्गी में पार्सल ट्रे नहीं आती है, लेकिन उसको लगाने का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया रहता है। डिग्गी में आपको पार्सल ट्रे लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसमें आसानी से हम अपने 4-5 बैग रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो अभी हमने इसको ओपन कर रखा है। अब ये दे रखे गए यहाँ पर 2 नॉब। एक तो ये डीजल का आप देख पा रहे हो, ये रहा डीजल के लिए नॉब। और दूसरा 2020 से BS6 से आता है यूरिया का ऑप्शन। यानी कि जब से BS6 का वेरिएंट आया है तो ये रहा भाई यूरिया भरने का ऑप्शन। और एक और सजेशन मैं दूंगा कि यूरिया आप हमेशा जो है वो ऑथराइज वर्कशॉप से ही गाड़ी में डलवाएं।
क्योंकि नॉर्मल ट्रक वगैरह है जो रोड पे बिकती हैं तो उसकी यूरिया अलग होती है, इसके लिए जो एडब्ल्यू पड़ेगी, यूरिया पड़ेगी, वो होगी अलग। तो बैक लुक्स कुछ ऐसे हैं गाड़ी के। नई डिज़ाइन में अब ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं नए मॉडल में। बैक डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं हमें ड्यूल कलर की ट्रिम यहाँ पर देखने को मिलती, ब्लैक एंड बेज कॉम्बिनेशन के साथ, जिसमें पावर विंडो का स्विच भी मिलेगा और साथ में यहाँ पर सिल्वर फिनिश के साथ इनसाइड हैंडल, बॉटल होल्डर, स्पीकर्स चारों ही डोर में कंपनी फिटेड लगे हुए हैं। सीट की अपोस्टी भी हम देखेंगे तो हमें मिल जाती है यहाँ पर ड्यूल टोन कलर की, और हेडरेस्ट भी फिक्स हैं, ये एडजस्टेबल नहीं है। हालांकि 2024 मॉडल में ये एडजस्टेबल थे, 25 मॉडल में एडजस्टेबल नहीं है। और यहाँ पर देखें तो रियर एसी वेंट और उसके नीचे पावर चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन। छत पे बेज कलर की अब ट्रिम के साथ में, पोस्टी के साथ में बैक लाइट भी दे रखी गई है पीछे पैसेंजर्स के लिए। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पर, नज़र डालते हैं क्या क्या फंक्शन हमें ड्राइविंग सीट पर ऑफर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं डोर में डुअल टोन कलर की ही ट्रिम हमें मिलती है अगेन यहाँ पर, जिसमें वही सिल्वर कलर का इनसाइड हैंडल, चारों पावर विंडो का सेटअप, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन और बाहर के साइड मिरर को एडजस्ट करने का ऑप्शन हमें इस मॉडल में मिल जाता है। चारों स्पीकर्स के साथ में बॉटल होल्डर और आगे के दोनों दरवाज़ों में ट्विटर्स भी लगे हुए हैं। फ्यूल टैंक ओपन करते हैं तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें मिल जाता है करीब 40 लीटर का फ्यूल टैंक्स, और एडब्ल्यू यूरिया वाला होगा 10 लीटर का करीब टैंक यहाँ पर। ये रहा हमारा आइडियल स्टार्ट स्टॉप कंडीशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, लाइट को रिफ्लेक्शन को कम ज़्यादा करने का ऑप्शन, एसी वेंट में भी सिल्वर फिनिश दे रखे गए हैं, और चाबी कुछ इस तरीके से मिलती है हमें एस प्लस मॉडल में, जिसमें कि एक चाबी होगी प्लेन और दूसरी चाबी होगी इस तरीके से फोल्डिंग वाली। अब हुंडई के लगभग सभी मॉडल्स में चाबी इसी तरीके से आती है, एक रिमोट वाली और एक प्लेन, लेकिन क्रेटा वगैरह में दोनों ही चाबी रिमोट वाली होती हैं और इसी पे ही लॉक अनलॉक और डिग्गी खोलने के लिए बटन दे रखा गया है। चाबी को लगाते हैं अब इग्निशन में, ऑन करते हैं, आपको दिखाते हैं गाड़ी के अंदर का इंटीरियर। वेन्यू एस प्लस डीजल कुछ इस तरीके का दिख रहा है, डीजल बेस मॉडल यानी कि स्टार्टिंग मॉडल का इंटीरियर। हालांकि डीजल हो या पेट्रोल हो, पेट्रोल में भी 1.2 1200 सीसी के सभी मॉडल में ऐसा इंटीरियर होगा। सिर्फ इसका ऑटोमेटिक जो होगा एन लाइन वेरिएंट या एडवेंचर एडिशन, उसमें फुल ब्लैक कलर का इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा, या फिर नाइट एडिशन मॉडल उसमें। लेफ्ट साइड में पूरा सब वॉइस कमांड, ब्लूटूथ वगैरह के फंक्शन। राइट साइड में यहाँ पर पूरा मीटर हिस्ट्री से रिलेटेड पूरी चीज़ें दे रखी गई हैं, हेडलाइट का ऑप्शन और यहाँ पर वाइपर का ऑप्शन, और मीटर में दे रखा गया है पूरा ड्राइविंग असिस्टेंट का सिस्टम और टायर प्रेशर वगैरह, और उसके साथ में ये दे रखा गया है यूरिया ऑप्शन, एडब्ल्यू यूरिया। ये टैंक है, थोड़ा सा खाली है इस समय। म्यूज़िक सिस्टम पे आते हैं तो कि 8 इंच हमें मिलने वाला है फुल टच स्क्रीन का, जिसमें कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले भी सपोर्ट करता है। और HD कैमरा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये रहा यहाँ पर कैमरा। थोड़ा सा भी स्क्रीन पे लैमिनेशन है तो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही क्लियर कैमरा है। बटन्स के सेटअप यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम के दे रखे गए हैं। पावर चार्जिंग के लिए 12 वोल्ट चार्जिंग, सी टाइप पोर्ट और USB ऑप्शन। AC वगैरह मैनुअल दे रखा गया है। सेंट्रल कंसोल में ग्लास होल्डर और आर्मरेस्ट भी यहाँ पर दे रखा है। ये कोई स्लाइडिंग नहीं है, नॉर्मल सिर्फ हेडरेस्ट या आर्मरेस्ट यहाँ पर दे रखा गया है। डैशबोर्ड में देखें तो कूलिंग का ऑप्शन नहीं, बट मल्टी यूटिलिटी स्टोरेज बॉक्स है। 6 एयरबैग हैं, 2 पिलर पे, 2 सीट पे, एक को ड्राइवर पर और एक ये ड्राइवर सीट पर। इस तरीके से टोटल 6 एयरबैग का कॉम्बिनेशन मिलता है। ये रही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डिवाइस, और उसी के साथ में ये रहा बोनट खोलने का ऑप्शन। यहाँ से चाबी को लॉक करके ओपन करते हैं गाड़ी का बोनट। तो सबसे पहले बोनट में हम देखें, यहाँ पर क्रम्पल जोन देखने को मिल जाते हैं हमें, जो कि काफ़ी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया होने वाले हैं। 1500 सीसी का इसमें मिल जाता है हमें डीजल इंजन, जो कि 115 PS की पावर जनरेट करता है, 114 PS की पावर। इसी के साथ साथ में हमें मिल जाता है पेट्रोल इंजन 1200 सीसी, जिसमें 83 PS की पावर होगी। और उसके बाद में एनलाइन वेरिएंट भी इसमें आता है, जो कि 1000 सीसी का टर्बो इंजन 120 PS पावर के साथ आएगा। तो सेफ्टी रेटिंग की बात करें भाई, 4 स्टार इसकी सेफ्टी रेटिंग है। NCAP सेफ्टी रेटिंग, इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से गाड़ियाँ सेफ़ हैं। प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस रेंज इस गाड़ी के करीब 12.5 लाख रुपए की रेंज में है। आराम से डिस्काउंट करके गाड़ी आपको 1180 1190 तक मिल जाती है, जिसमें आप एसेसरीज और इंश्योरेंस वगैरह भी कस्टमाइज़ करा के अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं। इसी के साथ में
मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर बात करी जाए तो करीब 10,000 किलोमीटर पे इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट आती है 8,000 रुपये के आसपास में। 3 फ्री सर्विस भी आपको मिल जाती हैं हुंडई की तरफ से, 3 साल की वारंटी और रोड असिस्टेंट भी मिल जाता है। आप डिस्क्रिप्शंस में कमेंट बॉक्स में जाकर इस गाड़ी की डिटेल मुझसे भी पूछ सकते हैं या इस गाड़ी के डिस्काउंट ऑफर से रिलेटेड मुझसे भी पूछ सकते हैं। अपने सेगमेंट में 1500 सीसी इंजन के साथ में ये गाड़ी आती है जिसका कंपैरिजन है किया सोनेट से, और महिंद्रा एक्सयूवी से भी इसका कंपैरिजन है 3XO से, और मारुति ब्रेजा से भी, लेकिन सिर्फ आपको डीजल महिंद्रा, किया और हुंडई में ही मिलती है। तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे डिटेल आप तक पहुंच